गुरुजी, राजा बलि की बहन थी जो पूतना बनी। हाँ, तो रत्नमाला। राजा बलि तो प्रहलाद के वंशज थे, तो पूतना तो राक्षसी थी। हाँ, तो आप राक्षसी। कहते हो कि मतलब जो पाप करते हैं, बहुत अधर्म करते हैं, वो उनको राक्षसी चुनी। तो फिर राजा बलि की बहन ने क्या पाप किया? राजा बलि की बेटी, बहन नहीं, राजा बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। रत्नमाली। उसने वामन भगवान को देखकर पुत्र दूध पिलाने की इच्छा जाहिर की कि काश बेटा मिल जाए तो मैं दूध पिला दूं अपना। पर बाद में जब नाप लिया तो बोली ऐसा छलिया बेटा, 3 पग में सब ले लिया मेरे पिता का धन, तो जहर पिला देती। तो भगवान ने उसे पूतना बनाया। 4 युग हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्य युग में कौन से भगवान का अवतार हुआ था? सतयुग में भगवान वामन, सतयुग में भगवान नरसिंह, सतयुग में कच्छप, तो धन्वंतरी। तब तो धर्म ही था, तब भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, आधार। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें गुरु जी के कहे अनुसार ये सब बातों को फॉलो करते हैं। साथ में अभी अपने सारे सवाल गुरु जी के समक्ष रखते हैं और उन सवालों से ये संतुष्ट होकर जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी जो हमें और आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये भक्ति में वीडियो। जय श्रीमन गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, 4 युग हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्य युग में कौन से भगवान का अवतार हुआ था? सतयुग में भगवान वामन, सतयुग में भगवान नरसिंह, सतयुग में कच्छप, तो धन्वंतरी। तब तो धर्म ही था, तब भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, धर्म अधर्म चारों युग में रहता है। तराजू में पलड़े 2 ही होंगे। अब इलेक्ट्रिक आ गई, एक पलड़े वाली, वो अलग विषय है। पर तराजू में पलड़े 2 ही होंगे, एक पलड़े की तराजू नहीं हो सकती। उसी तरह धर्म, यदि सतयुग में धर्म है तो अधर्म होगा। यदि दिन है तो रात होगी कि नहीं? सतयुग में रात होती होगी कि हाँ नहीं? जी। उसी तरह दिन रात जैसे हर युग में है, उसी तरह धर्म अधर्म सारे युगों में रहता। कलयुग में और सतयुग में फर्क इतना है कि सतयुग में धर्म था 90%। ठीक है। सतयुग में धर्म था 90%, 10% धर्म था। और कलयुग में बचा है 90% धर्म, 10% धर्म। ये कलयुग है। हाँ जी। तो किसी युग में धर्म की मात्रा ज्यादा, किसी युग में धर्म की मात्रा कम। कम। तो गुरुजी, राजा बलि की बहन थी जो पूतना बनी। हाँ, तो रत्नमाला। राजा बलि तो प्रहलाद के वंशज थे, तो पूतना तो राक्षसी थी। हाँ, तो आप राक्षसी। कहते हो कि मतलब जो पाप करते हैं, बहुत अधर्म करते हैं, वो उनको राक्षसी चुनी। तो फिर राजा बलि की बहन ने क्या पाप किया? राजा बलि की बेटी, बहन नहीं, राजा बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। रत्नमाली। उसने वामन भगवान को देखकर पुत्र दूध पिलाने की इच्छा जाहिर की कि काश बेटा मिल जाए तो मैं दूध पिला दूं अपना। पर बाद में जब नाप लिया तो बोली ऐसा छलिया बेटा, 3 पग में सब ले लिया मेरे पिता का धन, तो जहर पिला देती। तो भगवान ने उसे पूतना बनाया ताकि वो जहर पिलाने के भाव से भी, पूतना ने जहर भी पिलाया और दूध भी। एक समय में दोनों वचन पूरे करने थे, तो पूतना बना के ठाकुर जी ने उसको सदगति दिला दी, है ना भाई? आप बताइए, किसी को मार देना ये तो राक्षसी बुद्धि होगी। राक्षसी बुद्धि होगी। तो राक्षसों के कुल में फिर वो आई, क्योंकि मार देने की भावना जहाँ है वो राक्षसी बुद्धि है। गुरुजी, कल युग में भी अवतार होना है, कल की अवतार। कल की अवतार। तो भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं कि धर्म की स्थापना करनी है और धर्म का विनाश। नहीं, तो धर्म की स्थापना, अधर्म का मतलब, तो हमारे हिसाब से तो आप ही हमारे कल की भगवान है, जो धर्म की स्थापना कर रहे हैं और धर्म का नाश कर रहे हैं। आपकी वजह से तो बहुत सुधार हो रहा है, धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है गुरुजी। और मैं आपकी कथा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी कथा जी। जय खुश श्री रहिए, नारायण। भगवान आपको सुखी रखें। कल की भगवान आने वाले हैं, हम तो ठाकुर जी के चरणों के दास हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, गुरुजी ने इनके सभी सवालों के जवाब बहुत विस्तार से दिए हैं। आपको क्या समझ में आया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। राधे राधे।